भारत सरकार की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य में कचराद अनुभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए जिले एवं संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह कार्य निर्धारित 30 दिवस की अवधि के स्थान पर मात्र 10 दिनों में पूर्ण किया गया। इस सफलता का श्रेय अनुभाग ने प्रगणक पर्यवेक्षक एवं फील्ड ट्रेनर्स की टीम भावना, समर्पण एवं कर्तव्य निष्ठा को दिया गया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मंगलवार 12 मई 2026 को एक निजी रिसोर्ट में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समस्त प्रगणक पर्यवेक्षक एवं फील्ड ट्रेनर्स का स्वागत पुष्प वर्षा एवं ढोल बाजों के साथ किया गया। समारोह में एसडीएम एवं अनुभाग जनगणना अधिकारी कचराव सत्येंद्र बेरवा, तहसीलदार एवं जनगणना चार्ज अधिकारी मुकेश मचार, सीएमओ नगर परिषद एवं जनगणना चार्ज अधिकारी कमलेश गोले और अतिरिक्त तहसीलदार नरेंद्र मुवेल द्वारा सभी कर्मियों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं फील्ड ट्रेनर्स ने फील्ड कार्यों के अनुभव साझा किए। इस अवसर पर एसडीएम सत्येंद्र बेरवा ने कहा कि टीम भावना और समर्पण से ही कसरात को जिले एवं संभाग में सफलता मिली है। अधिकारियों ने सभी से आगामी द्वितीय चरण की जनगणना को भी पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ संपन्न कर कसरात अनुभाग को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान दिलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र पाटीदार ने किया और आभार प्रदर्शन विजय कुमार वर्मा ने किया। सर, राष्ट्रीय महत्व का इतना महत्वपूर्ण कार्य जो जनगणना का चल रहा है, उसमें आपकी टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस निमाड़ की भीषण गर्मी में निश्चित ही काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे और आप भी बधाई के पात्र हो कि आप भी सम्मानित हुए और आपने प्रतिपल में अपने सारे साथियों को भी सम्मानित किया। सर, किस तरीके से ग्राउंड पर उतरने पर चैलेंजेस आए, क्या हुआ? जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से 30 मई तक किया जाना था। अनुभाग कसरावद में नगरीय क्षेत्र में 44 गणना ब्लॉक बनाए गए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 481 गणना ब्लॉक बनाए गए। इन सभी प्रगणकों को हमने 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद में एक हमने नगर में ही वार्ड नंबर 8 के आसपास वहाँ पर एक डेमो के लिए फील्ड विजिट करने के लिए एक डेमो फील्ड तैयार किया था। वहाँ पर हमने इनको प्रैक्टिकल प्रशिक्षित भी किया कि हमें उत्तर पश्चिम से किस प्रकार मकानों को नंबरिंग दिया जाना है और किस प्रकार हमें परिवार के मुखिया से प्रश्न किए जाना है। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने व्यवहारिक ज्ञान के साथ में उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान भी दिया। बावजूद उसके हमने सपोर्टिंग स्टाफ भी उनके साथ में लगाया। जब हमारे प्रगणक फील्ड पर गए तो हमने वहाँ पर ग्राम पंचायत के सचिव, उसी हल्के के पटवारी, कोटवार, प्रगणक व सुपरवाइजर को एक साथ फील्ड पर भेजा ताकि किसी प्रकार की कोई विसंगतियाँ ना रहें। सभी प्रगणक अपनी अपनी फील्ड से परिचित हो सकें और उन्होंने उक्त काम को मात्र 10 दिन में पूर्ण किया है। इसका मैं समस्त श्रेय हमारे जो संयुक्त प्रयास रहा है, जिन प्रगणकों ने इतनी भीषण गर्मी में कड़ी मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ में कार्य किया, तो सभी बधाई के पात्र हैं। इसी उद्देश्य के लिए आज हमने समस्त प्रगणक, सुपरवाइजर व फील्ड ट्रेनर को सम्मानित करने के उद्देश्य से नगर में एक रिसोर्ट में बुलाया था और उन्हें सम्मानित किया ताकि वो भविष्य में जब सेकंड चरण का काम भी शुरू होना है तो इसी उत्साह के साथ में उक्त कार्य को भी संपन्न कर सके। निश्चित ही इस बार डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी किया है, तो क्या लगा आपको कि इसका इस्तेमाल करने से इनमें कोई सुविधा हुई आगे? हाँ, आज जो कई प्रगणक ने अपने अनुभव साझा किए उसमें ये बात सामने आई कि शुरू में जब डिजिटल जनगणना की बात चली थी तो उसमें चूँकि हमारे कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और प्राथमिक शिक्षक भी हैं जो कि प्रॉपरली आईटी फ्रेंडली नहीं है, तो उन्हें शुरू में लगा था कि हम लोग उक्त कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किंतु जो निदेशालय ने जो HLO ऐप बनाया वो बहुत ही सरल है और उसका उपयोग मात्र हमने 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी, उसी में सभी प्रबंधकों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है और उस उक्त डिजिटल जनगणना को पूर्ण किया। सर, सारी मीटिंग से छोटी पड़ जाती है सब निमाड़ की गर्मी के आगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो निमाड़ की गर्मी था। आपने किस तरीके से इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की थी और क्या कोई प्रगणक या कोई टीचर्स को इसके लिए परेशानी हुई थी? निमाड़ की गर्मी के लिए हमने जो शुरू में ही प्लानिंग किया था उसमें हमने समस्त प्रगणक को यही निर्देशित किया कि आप लोग सवेरे 6 बजे घर छोड़िए
और 7 बजे तक अपने फील्ड पे पहुंचिए। 7 बजे से 11 बजे तक जब तापमान कम होता है तब अपना कार्य करना है। उसके बाद में आपको उसी गांव में कहीं पर जो आपके परिचित लोग हैं वहाँ पर रेस्ट करना है, और आवश्यक हो तो आप लोग 6 बजे से शाम को 8 बजे तक भी उक्त कार्य को करें, ताकि आप लोग भीषण गर्मी में भी उक्त कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। निश्चित ही किसी कार्य को करने के लिए मुखिया का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने चूँकि इसको बहुत कम समय में किया है और प्रदेश में भी अपना नाम किया है, जिले से भी आपको सम्मानित किया गया है, तो आप क्या महसूस करते हैं इस तरह के काम करने के बाद? जब किसी भी कार्य को करने के लिए एक टीम वर्क की आवश्यकता होती है। मेरे यहाँ कसरावद में जो हमारे यहाँ जनगणना हुआ या निर्वाचन हुआ, उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छे लोग लगे हुए हैं, जो पूरी परिस्थितियों को जानते हैं, प्रगणक की योग्यता को भी जानते हैं। क्योंकि योग्य व्यक्ति जब कार्य करता है तो अपनी आधी से ज़्यादा चुनौतियों को वो ही समाधान कर लेता। कुछ हमारे स्तर की समस्याएं थी जो HLO ऐप पे आ रही थी, तो हमने हमारे वहाँ पर कुछ IT विशेषज्ञ भी हैं, उनसे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सरलीकरण करवाया और उक्त कार्य प्रगणक के माइंड तक भेजा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। खरगोन से अपरार पठान की रिपोर्ट।